स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है 2.2। बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो जो से समझना है। फर्स्ट पार्ट है कि हर एक को लुगर्थमी शक्ल में लिखे, राइट एंड लुगर्थन फॉर्म। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर 3 इक्वल है 1000। आप लिखेंगे इन लुगर्थमी फॉर्म, इन लुगर्थम फॉर्म या राइट एंड लुगर्थम फॉर्म या लुगर्थम फार्मूले के मुताबिक भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास log 10 की पावर, ये चेंज हो जाएगा, ये 3 की जगह आ जाएगा, 3s की जगह आ जाएगा, यानी 10 की पावर 1000 इक्वल हो जाएगा 3। ये आंसर है। इसी तरह दूसरा सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर -3 इक्वल है 1/25। फिर आप लिखेंगे लुगर्थम फार्मूले के मुताबिक, तो आप इसको लिखेंगे log 3 की पावर 1/27 इक्वल हो गया -3 के। इसी तरह सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और राइट एंड लुगर्थन फॉर्म ये है 16 की पावर -1/4 इक्वल है 1/2। आप लिखेंगे लुगर्थम के फार्मूले के मुताबिक, लुगर्थम फार्मूले के मुताबिक। फिर आप लिखेंगे log 16 की पावर हो जाएगी 1/2 इक्वल है -1/4। बहुत ईजी से क्वेश्चन है। इसी तरह इसका 6 पार्ट है। राइट लुगर्थम फॉर्म आप लिखेंगे लुगर्थम 11 की पावर 121 इक्वल हो जाएगा 2 के। ये आंसर है, शॉर्ट आंसर है। आपने लिखना है कि आपने लुगर्थम फार्मूले में हम लिख रहे हैं। ये 8 पार्ट है। आप लिखेंगे 32 की पावर है -1/5 इक्वल है 1/2। फिर आप लिखेंगे लुगर्थम या लुगर्थमी शक्ल में लिखने से राइट एंड लुगर्थम फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपके पास log 32 की पावर क्या है 1/2 इक्वल हो जाएगा -1/5। तो ये था। इसके साथ ये 7 पार्ट है। इसने लिखा हुआ है P इक्वल है Q की पावर है R। इसके साथ पावर है तो आप log लेंगे लुगर्थमी शक्ल में, तो आप लिखेंगे log Q की पावर, P और R जगह चेंज कर लेंगे, ये जगह P की पावर Q इक्वल हो जाएगा R के। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके साथ इसके अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। जो पहला सवाल किया था उसमें हमने कहा था लुगर्थन फॉर्म में। अब इसको जो फॉर्म दी गई थी पहले सवाल में हमने उसमें चेंज किया करना है। अब आप लिखेंगे राइट एन एक्सपोनेंट फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। अब सिंपल सी बात है, फिर वही काम, ये और ये दोनों जगह तब्दील करेंगे। आप लिखेंगे 5 की पावर 3 इक्वल हो जाएगा, लुगर्थम ख़त्म हो जाएगा, इसके पास ये हो जाएगा 1 2 5। ये आंसर है। इसी तरह इसको भी सेम लिखेंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से, तो फिर ये लिखेंगे 2 की पावर -3 इक्वल हो जाएगा 1/8। ये आंसर है। तो सिंपल से सवाल है, इसको फिर भी वही लिखना है। ये हो जाएगा 9 की पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा 3 के। ये आंसर है। अब इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा, आपको पता है ये जगह चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा इक्वल है 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। इसी तरह इसको हम चेंज करेंगे तो ये भी इसी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इक्वल है 5 के। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं वो खुद आपने ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मिलते हैं, जो आपके पास है x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो पहला उसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वो है log x की पावर 64 इक्वल है 3 के। फिर आप लिखेंगे लुगर्थम फार्मूले के मुताबिक, बाय लुगर्थम फार्मूला, बाय लुगर्थम फार्मूला या अकॉर्डिंग टू लुगर्थम फार्मूला, जिस तरह भी लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 इक्वल है 64। यहाँ से आपने x फाइंड करना है। ये बड़े अहम शार्ट हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 3, इसकी पावर भी हमने 3 या बेस बराबर करनी होता है या एक्सपोनेंट बराबर करनी होती है।
तो इसके साथ ये होता है 4 की पावर 3। अब बेस एक्सपोनेंट इक्वल है तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके साथ दूसरा है लॉग सेकंड पार्ट 5 की पावर जो है 1 इक्वल है x। फिर आप वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लोगरिथम फार्मूला, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल है 1। अब आपने पढ़ा है किसी की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। अब बेस हमने सेम करने हैं तो बेस हमारे पास 5 है, हम 5 की पावर 0 लेंगे। ये देखें 5 की पावर x इधर लिखेंगे 5 की पावर 0। अब बेस सेम है, x किसके इक्वल हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 0 के। इसके साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, वो है लॉग x की पावर 8 इक्वल है 1। फिर वही बाय अकॉर्डिंग लोगरिथम फार्मूला या लोगरिथम के फार्मूले के मुताबिक, तो वो आप लिखेंगे हर क्वेश्चन में बाय लोगरिथम फार्मूला। इसके साथ ये हो जाएगा x की पावर 1 इक्वल हो जाएगा 8। 8 का एक्सपोनेंट भी 1 होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड का लॉग 10 की पावर x इक्वल है -3। तो अब ये देखें कि आप लिखेंगे सॉल्यूशन लॉग 10 की पावर x इक्वल है -3। फिर आप लिखेंगे लोगरिथम के फार्मूले के मुताबिक, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ख़त्म हो जाएगा, जहाँ बचेगा 10 की पावर -3 इक्वल हो जाएगा x के। ये दोनों जगह चेंज करेंगे तो इसके साथ इसकी पावर प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, जो हो जाएगा 1/10 की पावर 3 इक्वल है x। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1/10 को 3 बार लिखें इक्वल है x। तो 10 क्रॉस 10 100, 100 क्रॉस 10 1/1000 इक्वल हो जाएगा x। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा सवाल है, लॉग 4 की पावर x इक्वल है 3/2। फिर आप वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लोगरिथम फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 3/2 इक्वल है x। 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसकी पावर है 3/2 इक्वल है x। 2 की पावर 2, ये 2 से 2 काट हो जाएगा। 2 की पावर 3 इक्वल है x। 2 की पावर 3, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, 8 इक्वल आ जाएगा x के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ है लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये देखें आपके पास लॉग 2 की पावर 1024 इक्वल है x। फिर आप लिखेंगे लोगरिथम फार्मूले के मुताबिक, तो ये हो जाएगा लॉग 2। लॉग ख़त्म हो जाएगा जब आपने ये लिख दिया है। अब फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल है 121024। अब इसकी हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि उसने हमें बेस दे दी है 2। अब 1024, ये देखें 2 5 10 2 1 2 2 4 2 2 4 2 5 2 6 2 1 2 2 4 2 8 2 6 2 4 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 10। अब बेस सेम है, x की पावर आ जाएगी। x किसके इक्वल आ जाएगा 10। इसके साथ लेक्चर हुआ एंड कल मिलता है एक्सरसाइज 2.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।